अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल की जाना मैं कौन। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आप नाजरीन को जिन्नों के बादशाह का हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को किया गया चैलेंज पेश करेंगे, जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बाइस होगा। नाजरीन, वीडियो मुकम्मल देखने से पहले नए आने वाले नाजरीन को हम खुशामदीद कहते हैं और गुजारिश करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन का बटन दबाकर हमारे मुस्तकिल मेंबर बन जाएं, ताकि हमारी आने वाली मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन कराम, महतमतुल इसरार में हज़रत शेख माजिदुल कुर्दी ने फरमाया कि जब हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि हर वली के कंधे पर मेरा कदम है, तो उस पर कोई वली बाकी ना रहा उस वक्त जिसने आप रहमतुल्लाह अलैह के मर्तबे का एहतराम करते हुए गर्दन ना झुकाई हो। नाज़रीन कराम, उस वक्त साले जिन्नात में कोई ऐसी मजलिस ना थी कि जिसमें इस बात का तज़किरा ना हुआ हो। नाज़रीन कराम, दुनिया जहान के जिन्नात उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह के पास हाज़िर थे। नाज़रीन कराम, आपको बताते चलें कि आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जिन्नात ने सलाम पेश किया और सब के सब हल्का इस्लाम में दाखिल हो गए। नाज़रीन कराम, मसालुस सालिकीन सफ़ा नंबर 344 में एक वाक़या दर्ज किया गया है। शेख अब्दुल्ला बिन बगदादी रहमतुल्लाह से मनकूल है कि एक शख्स अस्फ़हान का रहने वाला हाज़िर हुआ और कहने लगा कि मेरी ज़ौजा एक मुद्दत से आर्ज़ाए मर्ज़ में मुब्तला है, कोई दवा या दुआ असर नहीं करती। हज़रत शेख ने नज़र करम फरमाई और बताया कि ये वादी जिन का एक सरकुश जिन है जिसका नाम खानस है, और फरमाया जब तेरी अहलिया को सरकशी का दौरा हो तो उसके कान में कह देना कि ए खानस, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अपनी सरकशी से बाज आ जा, वरना हलाक कर दिया जाएगा। जिसके बाद नाज़रीन कराम, वो शख्स अस्फ़हान चला गया। जब 10 बरस बाद वापस आया तो कहने लगा कि ए सैयदी, जैसा आपने कहा था वैसा किया। उस रोज़ के बाद कभी दौरा ना पड़ा। इसी तरह आपको शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक और वाक़या सुनाते हैं। बगदाद के उलमा में से एक शख्स आलम फ़ाज़िल नमाज जुम्मा के बाद अपने शागिर्दों के साथ कब्रिस्तान की तरफ फ़ातिह पढ़ने के लिए निकले। रास्ते में एक स्याह सांप देखा, उसको अपने असा से कत्ल कर डाला। अचानक उसे एक लंबे गर्द गुबार ने ढांप लिया और वो आलम नज़रों से ओझल हो गया। देखकर शागिर्द हैरान हो गए। कुछ देर बाद देखा आलम साहब एक उम्दा लिबास पहने आ रहे हैं। शागिर्दों ने आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल किया और अहवाल और लिबास के मुतालिक पूछा। कहने लगे कि जब मुझे गर्द गुबार ने घेर लिया तो मुझ पर एक जिन हमलावर हुआ। वो मुझे एक जजीरे पर ले गया और उसके बाद उसने समंदर में गोता लगाया।
جس کے بعد جنات کے بادشاہ کے پاس حاضر کیا۔ میں نے دیکھا کہ شہنشاہ جنات ایک ننگی تلوار لے کر اپنے تخت پر کھڑا ہے اور اس کے سامنے ایک نوجوان زخمی حالت میں، جس کا سر زخمی اور جسم کو خون لگا ہوا ہے، پڑا تھا۔ میرے متعلق سوال کیا گیا کہ یہ کون ہے؟ جنہوں نے جواب دیا یہی قاتل ہے۔ جنوں کے بادشاہ نے میری طرف دیکھا اور شدید غصے کے عالم میں پوچھا کہ تم نے قتل کیا ہے، اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، اور قاضی سے کہا کہ اس کے قتل کا حکم دیا جائے۔ قاضی نے قتل کا حکم دیا۔ وہ مجھے قتل کرنے ہی والا تھا کہ میں نے اپنے شیخ کو یاد کیا۔ فوراً ایک نورانی چہرہ نمودار ہوا اور کہنے لگا کہ اس شخص کو قتل نہ کرو، یہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا مرید ہے۔ نام سنتے ہی میری جان بچ گئی۔ ناظرین، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں۔